ॐ टेकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नम् सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नाराजचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकी करसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुधर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य नवाधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में परम धाम जाने के लिए निकले हुए श्री राम के साथ समस्त अयोध्या वासियों का प्रस्थान। तो प्रभातायाम तु सर्वर्याम पृथुवक्षा महायशा रामः कमलपत्राक्षः पुरोधसमथाब्रवीत्। तदनंतर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब विशाल वक्षस्थल वाले महायशस्वी कमल नयन श्री रामचंद्र जी पुरोहित से बोले, अग्निहोत्रम व्रजत्वग्रे दीप्यमानं सह द्विजैः वाजपेयातपत्रं च शोभमानं महापथे। मेरे अग्निहोत्र की प्रज्वलित आग ब्राह्मणों के साथ आगे आगे चले। महाप्रयाण के पथ पर इस यात्रा के समय मेरे वाजपेय यज्ञ का सुंदर छत्र भी चलना चाहिए। ततो वसिष्ठस्तेजस्वी सर्वं निरवशेषतः चकार विधिवत् धर्मं महाप्रस्थानिकं विधिम्। उनके इस प्रकार कहने पर तेजस्वी वशिष्ठ मुनि ने महाप्रस्थान काल के लिए उचित समस्त धार्मिक क्रियाओं का विधि पूर्वक पूर्णतः अनुष्ठान किया। तथा सूक्ष्मांबरधरो ब्रह्मा ब्रह्ममावर्तयन् परम ब्रह्ममावर्तयन् पुरम ब्रह्ममावर्तयन् परम कुशान् गृहीत्वा पाणिभ्यां सरयूं प्रययावथ। फिर भगवान श्री राम सूक्ष्म वस्त्र धारण किए, दोनों हाथों में कुश लेकर परब्रह्म के प्रतिपादक वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सरयू नदी के तट पर चले। अव्याहरन् क्वचित किंचिन निश्चेष्टो निस्सुखः पथि निर्जगाम गृहात् तस्मात् दीप्यमानो यथांशुमान। उस समय वे वेद पाठ के सिवा कहीं किसी से और कोई बात नहीं करते थे। चलने के अतिरिक्त उनमें कोई दूसरी चेष्टा नहीं दिखाई देती थी तथा वे लौकिक सुख का परित्याग करके देदीप्यमान सूर्य की भांति प्रकाशित होते हुए घर से निकले थे और गंतव्य पथ पर बढ़ रहे थे। रामस्य दक्षिणे पार्श्वे सपद्मा श्रीरूपाश्रिता सव्येऽपि च मही देवी व्यवसायस्तथाग्रतः। भगवान श्री राम के दाहिने पार्श्व में कमल हाथ में लिए श्रीदेवी उपस्थित थी। वाम भाग में भूदेवी विराजमान थी तथा आगे आगे उनकी व्यवसाय यानी संहार शक्ति चल रही थी।
अद्भुत है कैसे राम जा रहे हैं। देखिए महर्षि वाल्मीकि जी का चिंतन, रामस्य दक्षिणे पार्श्वे सपद्मा श्री रूपाश्रिता और सभ्ये च मही देवी व्यवसाय तथा ग्रतः। भगवान श्री राम के दाहिने पार्श्व में कमल हाथ में लिए श्रीदेवी लक्ष्मी शोभा प्रतिष्ठा उपस्थित थी। वाम भाग में भूदेवी विराजमान थी आधार शक्ति, तथा आगे आगे उनकी व्यवसाय यानी संहार शक्ति काल शक्ति चल रही थी। सरा नाना विधाश्चापि धनुरायत्तमुत्तमम् तथा युधाश्च ते सर्वे ययुः पुरुष विग्रहा। नाना प्रकार के बाण, विशाल एवं उत्तम धनुष तथा दूसरे दूसरे अस्त्र शस्त्र सभी पुरुष शरीर धारण करके भगवान के साथ चले। जो जो उनके पास दिव्य शक्तियां, औषधियां, वरदान में प्राप्त जो अस्त्र शस्त्र सब पुरुष रूप धारण किए हुए हैं और वो चल रहे हैं उनके साथ। वेदा ब्राह्मण रूपेण गायत्री सर्वरक्षिणी ओंकारोऽथ वषट्कारः सर्वे राम मनुव्रता। चारों वेद ब्राह्मण का रूप धारण करके चल रहे थे। सबकी रक्षा करने वाली गायत्री देवी, ओंकार और वषट्कार सभी भक्ति भाव से श्री राम का अनुसरण कर रहे थे। ऋषयश्च महात्मानः सर्व एव महीसुरा अन्वगच्छन् महात्मानं स्वर्गद्वारमपावृतम्। महात्मा ऋषि तथा समस्त ब्राह्मण भी ब्रह्मलोक के खुले हुए द्वार स्वरूप परमात्मा श्री राम के पीछे पीछे गए। तम यान्तमनुगच्छन्ति यन्तः पुरचरा स्त्रियः सवृद्ध बालदासिकाः सवर्ष वरकिंकराः। अंतःपुर की स्त्रियां भी बालकों, वृद्धों, दासियों, खोजों और सेवकों के साथ निकलकर सरयू तट की ओर जाते हुए श्री राम के पीछे पीछे जा रही थी। शांतः पुरश्च भरता शत्रुघ्न सहितो ययौ रामं गतिमुपागम्य साग्निहोत्रमनुव्रता। भरत और शत्रुघ्न अंतःपुर की स्त्रियों के साथ अपने आश्रय स्वरूप भगवान श्री राम के जो अग्निहोत्र के साथ जा रहे थे पीछे पीछे गए। ते च सर्वे महात्मान साग्निहोत्रा समागता सपुत्रदारा काकुत्स्थो मनुजगमुर्महामतिम। वे सब महामनस्वी श्रेष्ठ पुरुष एवं ब्राह्मण अग्निहोत्र की तथा अग्निहोत्र की अग्नि तथा स्त्री पुत्रों के साथ इस महायात्रा में सम्मिलित हो परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी का अनुगमन कर रहे थे। मंत्रिणो भृत्यवर्गाश्च सपुत्र पशु बांधव सर्वे सहानुगा रामम अन्वगच्छन् प्रहृष्टवत्। समस्त मंत्री और भृत्यवर्ग भी अपने पुत्रों, पशुओं, बंधुओं तथा अनुचरों सहित हर्षपूर्वक श्री राम के पीछे पीछे जा रहे थे। ततः सर्वा प्रकृतयो हृष्टपुष्ट जनावृताः गच्छन्तमनुगच्छन्ति राघवं गुणरञ्जिताः ततस्तस्त्री पुमांसस्ते सपक्षी पशुबान्धवा राघवस्यानुगा सर्वे हृष्टा विगत कल्मषाः। हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए समस्त प्रजाजन श्री रघुनाथ जी के गुणों पर मुग्ध थे, इसलिए वे स्त्री पुरुष पशु पक्षी तथा बंधु बांधवों सहित उस महायात्रा में श्री राम के अनुगामी हुए।
इन सब के हृदय में प्रसन्नता थी और वे सभी प्रकार से अनुगामी, श्री राम के अनुगामी जो थे, इन सब के हृदय में प्रसन्नता थी और किसी वे सभी प्रकार से, सभी दोषों से, सभी चिंताओं से रहित थे और सभी प्रकार के पापों से भी मुक्त थे। स्नाता प्रमुदिता सर्वे हृष्ट पुष्टाश्च वानरा दृढ़ किल किला शब्दई सर्वम राममनुव्रतम। संपूर्ण हृष्ट पुष्ट वानरगण भी स्नान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ किलकारियां मारते हुए भगवान श्री राम के साथ जा रहे थे। यह सारा समुदाय ही श्री राम का भक्त था। न तत्र कश्चित् दीनो वा व्रीडितो वापि दुःखितः हृष्टं समुदितं सर्वं बभूव परमाद्भुतम। उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो दीन, दुखी अथवा लज्जित हो। वहां एकत्र हुए सब लोगों के हृदय में महान हर्ष छा रहा था और इस प्रकार वह जन समुदाय अत्यंत आश्चर्यजनक जान पड़ता था। द्रष्टुकामोऽथ निर्यान्तं रामं जानपदो जनः यः प्राप्तः सोऽपि दृष्ट्वैव स्वर्गायानुगतो जनः। जनपद के लोगों में से जो श्री राम की यात्रा देखने के लिए आए थे, वे भी यह सब समारोह देखते ही भगवान के साथ परम धाम जाने को तैयार हो गई। ऋक्षवानर रक्षांसि जनाश्च पुरवासिनः आगच्छन् परया भक्त्या पृष्ठतः सुसमाहिताः। रीछ, वानर, राक्षस और पूर्वासी मनुष्य बड़ी भक्ति के साथ श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे एकाग्र चित्त होकर चले आ रहे थे। यानि भूतानि नगरे, यानि भूतानि नगरेऽप्यन्तर्धान गतानि च राघवं तान्यनुययुः स्वर्गायो समुपस्थितम। अयोध्या नगर में जो अदृश्य प्राणी रहते थे, वे सभी साकेत धाम जाने के लिए उद्यत हुए, श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे चल दिए। यानि पश्यन्ति काकुत्स्थं स्थावराणि चराणि च सर्वाणि रामगमने अनुजगमुर्हितान्यपि। चराचर प्राणियों से जो जो चराचर प्राणियों में से जो जो श्री रघुनाथ जी को जाते देखते थे, वे सभी उस यात्रा में उनके पीछे पीछे चल देते थे। नोच्छ्वसत् तदयोध्यायां सुसूक्ष्ममपि दृश्यते तिर्यज्ञो निगताश्चैव सर्वे राममनुव्रताः। उस समय उस अयोध्या में सांस लेने वाला कोई छोटे से छोटा प्राणी भी रह गया हो, ऐसा नहीं देखा जाता था। तिर्यक योनि के समस्त जीव भी श्री राम में भक्ति भाव रखकर उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे नवाधिकशततमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदाम।